हाँ तो नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बच्चे खुश होंगे। और आज की इस वीडियो में मैं प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 9 तक करवाऊंगा। और ये जितने भी क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, वो सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपका बोर्ड परीक्षा में बराबर पूछा जाता है। और एनसीईआरटी का लगभग क्वेश्चन जो है वो बोर्ड परीक्षा में बराबर बार बार पूछने वाला क्वेश्चन होता है, रिपीटेटिव क्वेश्चन है ना। तो क्वेश्चन को शिद्दत से देखिए, मैं सबसे आसान तरीका से मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा, समझाने का भी प्रयास करूंगा। कहीं पे भी आपको ना समझ में आए ऐसा हो ही नहीं सकता। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 5 पे पहले लेकर के चलता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, tan इनवर्स है। tan इनवर्स है रूट के अंदर में 1 + x² और माइनस में 1 है और बटा में x है। अब वैसे क्वेश्चन में करना क्या है पता है, यहाँ पे जब कभी भी रूट के अंदर में, इससे पहले वाला वीडियो में मैं आपको बताया होगा कि जब कभी भी रूट के अंदर में 1 + x² आ जाए, मतलब प्लस आ जाए, तो उस केस में x बराबर जो माना जाता है वो a इंटू tan थीटा माना जाता है। तो यहाँ a के जगह पे 1 है तो 1 लिखो या ना लिखो, सिर्फ x बराबर क्या मान लेना है, tan थीटा, इतना करना है। उसके बाद तब यहाँ ध्यान से देखिए कि थीटा बराबर यहाँ हमारा ये tan जो है इधर उठ करके चला आएगा तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x हो जाएगा। यानी थीटा बराबर क्या हो जाएगा बच्चा, tan इनवर्स x हो जाएगा, है ना। तो यहाँ जरा देखिए ध्यान से कि tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस क्या हो जाएगा, x के जगह पे tan हो जाएगा, यानी tan स्क्वायर थीटा माइनस में 1 वटा में x के जगह पे क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, tan थीटा हो जाएगा, है ना। उसके बाद में यहाँ क्या है, tan इनवर्स है रूट के अंदर में 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा बच्चा जी, sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और माइनस में 1 है, बटा में क्या है, tan थीटा, है ना। उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। और ये जो स्क्वायर है उससे ये खत्म होगा, कटेगा, क्योंकि स्क्वायर से रूट जो है ना वो कटता है। तो आपका क्या बच जाएगा, tan इनवर्स sec थीटा बचेगा माइनस में 1, और बटा में क्या बच जाएगा, tan थीटा बच जाएगा। इतना जब बच जाएगा ना बच्चा, तो करना आपको क्या है, यहाँ तो माना हुआ है, अब आपको करना क्या है कि यहाँ सबको साइन और कॉस में बदल दीजिए। तो tan इनवर्स sec थीटा को क्या करिएगा, 1 बटा कॉस थीटा हो जाएगा, माइनस में 1 बटा के में कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा। नीचे वाला जो ये tan थीटा है ना, इसको भी साइन थीटा और बटा कॉस थीटा में बदल दीजिए। यहाँ साइन थीटा बटा में क्या हो जाएगा, tan थीटा कॉस थीटा। अब ये tan इनवर्स यहाँ पे एलसीएम में क्या हो जाएगा, कॉस थीटा आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 है माइनस में, यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, बटा में क्या हो जाएगा, साइन थीटा, और बटा में कॉस थीटा। जैसे ये लिखा हुआ है एडिटिव लिखा जाएगा, ये कॉस थीटा से कॉस थीटा खत्म। अब आपके पास क्या बचा हुआ है, जरा सा ध्यान से देखिए, आपको समझा दूंगा मैं। अब आपके पास बचा हुआ है tan इनवर्स 1 माइनस क्या बचा हुआ है, 1 माइनस कॉस थीटा, और बटा में क्या बचा हुआ है, साइन थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा और बटा में क्या बचा हुआ है, साइन थीटा। तो अब देखिए tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है पता है, यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला लग जाएगा, और नीचे में मेरे प्यारे बच्चों साइन थीटा का फॉर्मूला लग जाएगा, है ना। तो 1, अब देखिए 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होगा बच्चा जी, तो जरा गौर से देखिए कि कॉस थीटा बराबर जो होता है वो 1 माइनस क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा 2 होता है। ये फॉर्मूला आपको 11th क्लास में बताया गया होगा। -2 साइन स्क्वायर थीटा को इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा 2 बराबर 1। ये जो है प्लस वाला इधर जाएगा तो माइनस में क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। यानी 1 माइनस कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा 2 हो जाएगा, वटा में साइन थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा बटा 2 इंटू में क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बटा 2। ये 2 से 2 खत्म, ये स्क्वायर से ये भी खत्म होगा, यानी tan इनवर्स क्या हो जाएगा आपका, साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा बटा 2 हो जाएगा। अब ये tan और ये tan सेम हो गया तो आपका बाहर कौन हो जाएगा,
थीटा बटा 2 बाहर हो जाएगा और यहाँ थीटा बराबर जो है वो tan इनवर्स x होता है, यानी tan इनवर्स x और बटा में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। आपका फाइनल आंसर यही है बच्चा। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा, किसी को कहीं पे भी परेशानी नहीं होगा। आप एक बार स्क्रीनशॉट मार लीजिए और उसके बाद लिख लीजिएगा, या फिर क्लास जब भी खत्म होता है तो एक बार पहले समझ लीजिए, उसके बाद एक बार लिखने में समय दीजिए, है ना। जितना मेहनत करिएगा उतना बेहतर होगा और सभी क्वेश्चन को मैं समझा दूंगा, तुरंत समझा दूंगा मेरे प्यारे बच्चों। कहीं पे भी आपको परेशानी होने का कोई ज़रूरत नहीं, बिल्कुल ऑफलाइन क्लास की तरह मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा सभी क्वेश्चन को। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है और इसमें कहा जा रहा है tan इनवर्स 1 बटा रूट के अंदर में एक्स स्क्वायर माइनस 1, है ना, इसको बनाना है। अब देखिए रूट के अंदर में एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ गया है ना, तो इसमें जरा सा उस प्रॉपर्टी में आप देखिएगा गौर से, तो बताए होंगे कि एक्स स्क्वायर पहले आता है और माइनस 1 बाद में आता है, तो उसमें माना क्या करना होगा, एक्स बराबर मानना होगा आपको सेक थीटा। एक्स बराबर क्या मानना होगा, सेक थीटा या कोसेक थीटा, तो हम सेक थीटा मान लिए। तब आपका देखिए थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बराबर आपका हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स, थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स एक्स हो जाएगा बच्चा जी। तो जरा गौर से देखिएगा कि थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका सेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या करिए, tan इनवर्स 1 बटा रूट अंडर एक्स के जगह पे सेक थीटा माने है ना, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस में क्या हो जाएगा 1। अब यहाँ tan इनवर्स 1 बटा रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होता है फॉर्मूला, तो आपका हो जाता है tan इनवर्स या tan स्क्वायर थीटा, सॉरी स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, आपका बचेगा tan इनवर्स 1 बटा tan थीटा। tan इनवर्स 1 बटा क्या बचेगा, tan थीटा बचेगा। अब देखिए करेंगे क्या उसके बाद, अब यहाँ tan इनवर्स है और 1 बटा tan थीटा है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा cot थीटा। अभी दोनों सेम रहता तब ना थीटा को बाहर निकाल लेते, लेकिन दोनों सेम नहीं है, तो दोनों सेम नहीं है तो दोनों को सेम आपको कर लेना है। देखिए कैसे करना है, जैसे यहाँ tan इनवर्स है, उसके बाद cot थीटा को क्या, cot थीटा को हम tan 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं, कहा कि tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा होता है। अब देखिए tan इनवर्स और ये tan दोनों सेम है, तो बाहर कौन हो जाएगा पाई बटा 2 और माइनस में क्या हो जाएगा थीटा, है ना, ये आपका आंसर होता। लेकिन यहाँ थीटा आपने कर्ज लिया है, उस कर्ज को लौटाना होगा आपको, पाई बटा 2 माइनस थीटा के जगह पे क्या हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स हो जाएगा, और ये आपका फाइनल आंसर है। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और देखिए ये क्वेश्चन को और आसान करना है ना, तो आप यहाँ पे मान लीजिएगा एक्स बराबर कॉसेक थीटा, क्योंकि एक्स बराबर कॉसेक थीटा अगर मानते हैं तो 1 बटा कॉट थीटा आता है, और जब ऊपर जाएगा तो tan थीटा आएगा और डायरेक्ट बन जाएगा। वो काम भी कर सकते हैं आप, और आप समझदारी से काम लीजिए ना, आप समझदारी से काम लीजिएगा तो सब क्वेश्चन ही आसान हो जाएगा ना, रट करके नहीं। अगर सेक बना भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ हम लोग चेंज कर लेंगे। अगर कौसेक ही बना गया तो और बढ़िया बात है, जो बढ़िया लगे वो मानिए और बनाने का प्रयास करिए, है ना। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल आसान है, कहीं पे आपको परेशानी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है कि tan इनवर्स है, tan इनवर्स है रूट के अंदर में 1 माइनस कॉस एक्स है और बटा में 1 प्लस कॉस एक्स है ना। तो अभी अभी उधर बता रहे थे कि 1 माइनस कॉस एक्स का जो फार्मूला होता है ना वो 2 साइन स्क्वायर एक्स बटा 2 होता है, और 1 प्लस कॉस एक्स का जो फार्मूला होता है ना वो 2 कॉस स्क्वायर एक्स बटा 2 होता है। ठीक है, ये बातें आपको याद होना चाहिए, आपको मैं याद भी बगल में दिला रहा हूँ, है ना। ऐसे लिखना है एग्जाम में हेल, उसके बाद लिखना है tan इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस कॉस एक्स का फार्मूला क्या होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बटा 2 बटा में 1 प्लस कॉस एक्स का फार्मूला क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर एक्स बटा 2, ये 2 से 2 खत्म, यहाँ क्या हो जाएगा tan इनवर्स साइन स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका tan स्क्वायर एक्स बटा क्या हो जाएगा 2, स्क्वायर से रूट खत्म, tan इनवर्स tan क्या हो जाएगा एक्स बटा 2, ये दोनों क्या है सेम है आपका ना, दोनों सेम है, तो बाहर क्या हो जाएगा आपका एक्स बटा 2, और इसमें कुछ नहीं माने थे, डायरेक्ट फार्मूला पर सोल्व किए थे, मान उन लौटाना नहीं है। तो ये आपका फाइनल आंसर रह गया, स्क्रीनशॉट मार लीजिए या फिर लिख लीजिएगा, है ना।
तो 7 नंबर के बाद जरूर कॉपी में जरूर नोट करिएगा, है ना। ऐसा नहीं कि ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो लगेगा कि बस वीडियो देख लेंगे हो जाएगा, नहीं, कॉपी में आप नोट करिएगा तो शिद्दत से आप सीख पाइएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में बताता हूँ आपको। tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स है और बटा में क्या हो जाएगा आपका cos x प्लस में क्या हो जाएगा साइन एक्स हो जाएगा, है ना। तो इसमें एक फार्मूला आपका बन जाएगा, देखते जाइए ना, एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। इसमें क्या करना होगा ना कि यहाँ tan है तो यहाँ भी tan लाना होगा, और यहाँ tan लाने के लिए आपको tan का फार्मूला चाहिए। तो देखिए हल यहाँ लिखेंगे, यहाँ हल पहले लिखिए, उसके बाद लिखिए tan इनवर्स। यहाँ से हम लोग cos x को क्या कर लेते हैं कॉमन, जब cos x को कॉमन करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस में। जब कभी भी या कभी भी कोई क्वेश्चन में आप जबरदस्ती कॉमन ले रहे हो, देखिए कॉमन यहाँ हो नहीं रहा था क्योंकि आपने cos x का तो कॉमन ले लिया तो हो रहा, लेकिन यहाँ से कॉमन नहीं हो रहा। तो जब कभी भी किसी भी संख्या से आप जबरदस्ती कॉमन लेते हो तो उसमें क्या कर देना ना कि भाग दे देना, जो कॉमन लेते हो उसको भाग दे देना। मान लीजिए यहाँ भी हम cos x कॉमन लेते हैं तो यहाँ तो 1 बचा, लेकिन यहाँ कॉमन हो ही नहीं रहा, तो क्या करना है साइन एक्स बटा cos x कर देना, भाग दे देना। cos x से cos x क्या हो जाएगा खत्म। तो tan इनवर्स आपका क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन बटा cos क्या हो जाएगा tan x बटा 1 प्लस साइन बटा cos क्या हो जाएगा tan x, है ना। अब उसके बाद क्या हो जाएगा बच्चा जी, उसके बाद हो जाएगा आपका tan इनवर्स 1 माइनस tan x है। तो यहाँ पर देखिए 1 के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं tan 5/4, क्योंकि tan 5/4 का मान 1 होता है। उसके बाद क्या लिख सकते हैं tan x लिखेंगे बटा में, यहाँ 1 है प्लस का चिन्ह है, यहाँ गुना में कुछ नहीं तो क्या है 1 है ना। ये बात आप ये जूम करिएगा कि कुछ नहीं रहता तो गुना में 1 रहता है, और 1 के जगह पे हम tan 5/4 लिख सकते हैं। ये फार्मूला सजाने के लिए देखिए अब फार्मूला के जैसा लग गया कि नहीं, फार्मूला के जैसा आपको लग रहा होगा एकदम रूबरू सेम टू सेम कि tan इनवर्स x tan x माइनस tan बाई बटा 1 प्लस tan x इंटू tan y, इस तरीका सा फार्मूला बना tan a माइनस tan b बटा 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो tan इनवर्स ये फार्मूला किसका बना tan a माइनस b का, तो a के जगह पे π/4 है माइनस b के जगह पे x है, ये दोनों सेम है तो π/4 माइनस x आपका ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक भी आपको समझ में आया होगा, किसी भी तरह का यहाँ तक में परेशानी नहीं होगा। उसके बाद 8 नंबर के बाद 9 नंबर देखिएगा जरा गौर से। 9 नंबर भी बेहद ही आसान है और सभी को आप कॉपी में ज़रूर नोट करते जाइएगा, क्योंकि कॉपी में जब नोट करिएगा बच्चा जी तब आपको रिवीजन करने में आसान होगा। अगर आप कॉपी में नोट नहीं करते हो तो बार बार आपको वीडियो को खोलना पड़ेगा और परेशानी बढ़ जाएगी। 9 नंबर जो है वो tan इनवर्स x बटा रूट अंडर a स्क्वायर माइनस में क्या हो जाएगा x स्क्वायर, है ना। तो यहाँ देखिए यहाँ भी x स्क्वायर बाद में आ गया, जो भी एक्सप्रेशन में बताया होगा इससे पिछले वीडियो में, वो एक्सप्रेशन अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो आपसे ये बन जाएगा। देखिए यहाँ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर है, कभी भी माइनस के आगे x स्क्वायर है तो उस केस में आपको मानना है, माना x बराबर a इंटू साइन थीटा या कॉस थीटा, और यहाँ a मानना पड़ेगा, a यहाँ लिखना पड़ेगा क्योंकि इससे पहले एक आता था लेकिन अभी a आ गया है, तो a इंटू क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा हो जाएगा। अब x बटा क्या हो जाएगा a हो जाएगा, बचेगा क्या साइन थीटा। अब सिर्फ थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका, सिर्फ थीटा बराबर क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x बटा a हो जाएगा, है ना। सिर्फ थीटा बराबर क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x बटा a। अब जरा यहाँ गौर करिए, यहाँ लिखिएगा हल, उसके बाद लिखिएगा tan इनवर्स, यहाँ x के जगह पे क्या है a इंटू क्या है साइन थीटा है, वटा में रूट के अंदर में क्या है a स्क्वायर, माइनस x के जगह पे क्या है a इंटू क्या है साइन थीटा, और इसका क्या हो जाएगा आपका होल स्क्वायर। अब tan इनवर्स क्या हो जाएगा a इंटू साइन थीटा, वटा में रूट के अंदर क्या है a स्क्वायर, माइनस में क्या है a स्क्वायर, इंटू में क्या है साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद क्या हो जाएगा आप tan इनवर्स a इंटू क्या हो जाएगा साइन थीटा, यहाँ पे रूट के अंदर में a स्क्वायर को क्या कर लो कॉमन, 1 माइनस क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा, बिल्कुल बचेगा। अब जरा सा ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि tan इनवर्स
ए इंटू ऊपर साइन थीटा है और बटा में ए का स्क्वायर है, कटेगा रूट से, तो यहाँ ए हो जाएगा और रूट के अंदर में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, खत्म, ए से ए क्या हो जाएगा, खत्म। tan इनवर्स साइन थीटा और बटा में क्या हो जाएगा आपका कॉस थीटा, और उसके बाद क्या हो जाएगा tan इनवर्स साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा, और यहाँ पे tan दोनों सेम हो गया, बाहर कौन हो जाएगा, थीटा, और थीटा के जगह पे क्या हो जाएगा बच्चा जी, साइन इनवर्स x बटा ए हो जाएगा। ये आपका आंसर रहा फाइनली। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बच्चे को यहाँ तक समझ में आया होगा, और ये जो मेरा प्रयास रहा वो कैसा रहा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं आप लोगों को सिखाने का प्रयास किया हूँ, तो बच्चा जी आप लोग भी सीखने का प्रयास करिए, मेहनत करिए, मेहनत से बड़ा कोई चीज़ नहीं हो सकता। अगर आपने सोच रखा कि मैं लास्ट में जाकर के क्रैश कोर्स से पढ़ लूँगा, रिवीजन बैच देख लूँगा, या फिर मॉडल पेपर से पढ़ करके, या फिर क्वेश्चन बैंक से पढ़ करके किसी भी तरीका को शॉर्ट बनाने का आप अगर प्रयास कर रहे हैं, बिल्कुल गलत है। आप अभी से पढ़ते जाइए, आपको कभी जीवन में शॉर्ट सोचने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, है ना। तो अभी से सभी बच्चे तैयारी में लग जाइए, क्योंकि जब कभी भी बोर्ड से बच्चे क्वेश्चन बना करके निकलते हैं तो उसका जो चेहरा पर स्माइल होता है वो अलग होता है, और उनको जब गार्जियन देखते हैं तो उनको बहुत अच्छा फील होता है। लेकिन कोई बच्चा नहीं बनाता है और वो मुंह लटका करके गार्जियन के पास जाता है, तो वो खुद भी अपने आप को शर्मिंदगी महसूस करता है, गार्जियन को भी अच्छा नहीं लगता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग गार्जियन का सपना हो तो गार्जियन को सपना को साकार करना जानो। एक सपना पाल रखे हैं आप लोगों को प्रति गार्जियन, तो गार्जियन को बिल्कुल एकदम उस मुकाम तक पहुंचाओ जिस मुकाम तक वो सोचे भी नहीं हो। तो बच्चा आप लोग से मेरा एक विनती रहेगा कि सभी बच्चे पढ़ाई करें, मन से पढ़ाई करें, और मैथ्स की तैयारी 12th क्लास की आपको इस एप्लीकेशन पे ही, मतलब चैनल पे ही आपको पूरी तैयारी करवा दिया जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको हर एक चैप्टर का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, एकदम साधारण तरीका से आपको तैयारी कराया जाएगा। किसी भी झोल झपेटने, किसी भी परेशानी में आपको नहीं डलना है, आपको सिंपली रोज़ तैयारी करना है। तो बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।